जीवन में कुछ जवाब भगवान को भी देने दीजिए। हर जवाब आपको देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके जवाब में शायद उतनी ताकत नहीं होगी जो ताकत उनके जवाब में होगी। जैसे एक बार एक संत एक रास्ते से जा रहे थे, तो एक धोबी ने बीच रास्ते में ही, उस रास्ते से शायद ज्यादा आना जाना नहीं होता होगा, उसी रास्ते में जमीन पर ही अपने कपड़े सुखाने के लिए रखे थे बिछाकर। अब संत भगवान का नाम जप करते हुए जा रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो कपड़ों पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। पर उनका जब ध्यान पड़ता है तो वापस घूम कर आते हैं और माफी मांगते हैं। अब वो धोबी चिल्ला रहा है, जोर से खूब डांट रहा है, उन्हें भला बुरा कह रहा है। संत ने कहा, अरे मुझसे गलती हो गई, सच्ची वो माफी मांग रहे हैं। अब वो गालियां देने लगा, अभी भी संत कुछ नहीं कह रहे हैं। ऊपर भगवान बैठे, भगवान कह रहे कि मेरा भक्त कुछ जवाब नहीं दे रहा, तो ये तो सर पे ही चढ़ता जा रहा है। उतने में धोबी ने एक लाठी उठाई और लगा मारने। भगवान कहते ये ज्यादा हो गया। भगवान तुरंत नीचे उतरते। भगवान नीचे उतरते ही हैं कि यहां पर संत की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उन्होंने भी उठाई लाठी और लगे मारने। भगवान फिर ऊपर आ गए। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि आप तो भक्त की सहायता करने गए थे। भगवान कहते मुझे लगा कि कोई मेरे भक्त के साथ गलत कर रहा है और मेरा भक्त मुझ पर विश्वास रख के ज्यादा जवाब नहीं दे रहा। पर नीचे गया तो मैंने क्या देखा कि दो धोबी आपस में लड़ रहे हैं। अब वो खुद ही सलट सकते हैं, तो मेरा क्या काम। तो जीवन में कुछ जवाब भगवान को देने दीजिए, क्योंकि उनके जवाब में जो ताकत होती है वो हमारे आपके जवाब में नहीं है। तो यहां पर माता ने रक्षा करी। इसी वंश में गया नामक राजा हुए। ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। एक बार गलती से जब शिकार खेलने जाते हैं तो हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण को जाकर लग जाता है। शांति से सब बैठ जाएं। जो आगे बैठे हैं